ये सब नकली आर्मी है। आर्मी केवल एक ही है जो देश की सीमाओं पे खड़ी है। भारत के वीर सपूत तेजवीर हैं जो बीएसएफ से रिटायर्ड हैं और वो इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं पुलिस का एक्शन हो रहा है? जो लोग यहां पर किसानों को भड़काने आए थे, आप तो यहां पर दवाई बांटने आए हैं, लेकिन कुछ लोग जहर बांट रहे थे। धीमा धीमा जहर जो वोटों की खेती करता है। किसान आंदोलन में पुलिस ने कार्रवाई जबरदस्त की। आप एक फौजी हैं, क्या संदेश देंगे आज? मेरा संदेश ये है कि जो असामाजिक तत्व किसानों के आंदोलन को कमजोर करता है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है उस पर कानूनी कार्रवाई करें और जेल में डालें। ये जो असामाजिक तत्व को पकड़ के ले गए, ये कहते हैं कि हम भीम आर्मी से हैं, ये सब नकली आर्मी है। आर्मी केवल एक ही है जो देश की सीमाओं पे खड़ी है। इस आर्मी के नाम पर आखिरकार हो क्या रहा है? कोई कौन सी आर्मी बना लेगा, कोई सी आर्मी बना लेगा। ये तो सरकार की निष्क्रियता है, सरकार की बेवकूफ़ी है कि ऐसे संगठनों को मान्यता देती है। अगर कोई सेना ये आर्मी के नाम पे कोई संगठन बनाता है, उसको एकदम जेल में डाला जाए। आर्मी और सेना एक ही है जो देश की रक्षा करती है। भीम आर्मी नकली है, चंद्रशेखर रावण सुन ले। करनी सेना नकली है, सुन ले करनी वाले भी। जाट सेना नकली है, सेना और आर्मी एक ही है। इसे फर्जी संगठनों पे रोक लगानी चाहिए। तो जो भीम आर्मी वाले आए थे ना, इनका कोई काम नहीं है। ये अपने वोट के चक्कर में आए और लात मार के पुलिस ने भगाया, ठीक किया। वाकई आप लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, लेकिन अब तो कहीं कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, कहीं दूसरी पार्टी भी राजनीति करने के लिए आ गई हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मुद्दों को राजनीति करने के लिए मंच देना चाहिए? और अब तो किसान भी जागरूक हो चुका है, उन्होंने भी कह दिया कि ऐसे लोगों को हम भगाएंगे। बिल्कुल किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पे मंच नहीं देना चाहिए, और राजनीतिक वाला कोई आता है उसको किसान मिलकर लात मार के भगाएं, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि आंदोलन हाईजैक हो, आंदोलन में डिस्टर्ब हो, कोई परेशानी हो और फिर आंदोलन को हम चल दें। इसलिए सरकार ने 15 दिन तक ये इसको चलने दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में जहाँ पे सारे नेता बैठते हैं, जहाँ से पूरा देश चलता है, वहाँ किसान बैठा हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। भाई अगर यहाँ किसान की सुनवाई होती तो पूरे देश का किसान सड़कों पे एकत्र नहीं होता। ये बहरी सरकार है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिछले दरवाजे से काले कानून पास किए। इस पे सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। दुनिया में कहते हैं कि दुनिया के देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस वक्त उनका व्यवहार सबसे खराब जा रहा है, उनकी निगेटिविटी जा रही है। मेरा निवेदन है कि मोदी जी अपनी इमेज को बचाने के लिए आप किसानों की बात सुने, कम से कम आके बैठे तो सही कि क्या समस्या है। देश का अन्नदाता सड़कों पर है और प्रधानमंत्री जी इधर घूम रहे हैं। बताओ, सरकार को लचीलापन लाना चाहिए, किसानों से बात, लेकिन लगातार बात तो हो रही है। 5 दौर की हो चुकी, कल 9 तारीख है, कल फिर से मुलाकात है, बात है। आपको लगता है हल निकलेगा? सरकार घुमा रही है। अगर सरकार का काम करने का, ये हल करने का मकसद होता तो तीसरे दिन ही हो जाता। सरकार जैसे जैसे लोग यहाँ पे ज़्यादा दिन रुकेंगे तो आंदोलन कमज़ोर होता जाएगा। सरकार का यही मानना है और वो फिर बाद में तितर बितर कर देगी। ये उद्योगपतियों की सरकार है, इसमें ना जवान की सुनवाई है ना किसान की सुनवाई है। आपको शायद पता नहीं, मीडिया बंधुओं को मैं बताऊँ, देश की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सीआरपी, आईटीबीपी, बीएसएफ, उनको पेंशन नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है? जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बीएसएफ के यहाँ जाते थे, कहते थे कि मैं बीएसएफ के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पेंशन बंद है। एमपी एमएलए को 2-2 पेंशन है। अगर कोई एमएलए बन गया उसको पेंशन मिलेगी 1 महीने के बाद ही। फिर वो एमपी बन गया तो उसको 2 पेंशन होगी। अगर वो आईएएस रहा होगा तो उसको 3 पेंशन हो गई। आप कह रहे जो बॉर्डर पर अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा है उसकी भी पेंशन होनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देश की सीमाओं पे मोदी जी तो लगातार दिवाली पर भी सैनिकों के साथ दिवाली बना रहे, उनके साथ खड़े हैं और कह रहे 1 पेंशन और 1 रैंक हमने की है, इससे पहले की सरकार ने नहीं की। ये लोग काम बहुत कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। इन्होंने, इनकी आईटी सेल ने भ्रम फैला के चुनाव जीत लिया। अगर ये इतने ही बड़े सैनिकों के शुभचिंतक है तो उनको पेंशन दे, एमपी एमएलए की बंद करें। एमपी एमएलए जो लड़ता है, एमपी एमएलए जो चुनाव लड़ता है वो गरीब नहीं होता। हमारे यहाँ जब एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं तो करोड़ों रुपए तो एमपी एमएलए दारू में बहा देते हैं। देश की सीमाओं पे जो खड़ा है वो किसान का, गरीब घर का बच्चा है, उसको पेंशन की जरूरत है। अगर ये मेरी बात उन देशभक्त महोदय तक पहुंचे तो इस बात पर जरूर विचार करें। सही बात है। जाए तो आपने एक वीर सैनिक को सुना जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर्ड है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिरकार सरकार को समझना चाहिए, किसानों की भी बात सुननी चाहिए। लगातार हेडलाइंस इंडिया मुद्दे की बात करता रहेगा। जमीन से, ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचती रहेगी। अपने सहयोगी अंकित सार्थक के साथ नवीन चौहान, यूपी बॉर्डर, हेडलाइंस इंडिया।